एलजीबीटी अधिकार और भारतीय संविधान। संवैधानिक और मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा कई मौलिक अनुच्छेदों के तहत की गई है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 लिंग, धर्म, जाति आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, जिसकी व्याख्या यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान को भी शामिल करने के रूप में की जाती है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पहचान व्यक्त करने की गरिमा प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है, जिसमें गोपनीयता, गरिमा और पसंद का अधिकार शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, संविधान एक परिवर्तनकारी दस्तावेज है जो समाज के साथ विकसित होता है। एलजीबीटी व्यक्तियों के अधिकार वास्तविक अधिकार जो स्वस्थ संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है। धारा 377 और नवतेज सिंह जोहर निर्णय 2018 भारतीय दंड संहिता की धारा 377 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान लागू की गई थी। प्राकृतिक यौन संबंधों के क्रम में विरुद्ध यौन संबंधों को अपराध बनाया गया। इसका मुख्य रूप से समलैंगिक संबंधों को लक्षित करने के लिए किया जाता था। 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ के मामले में धारा 377 के उस हिस्से को असंवैधानिक घोषित कर दिया जो दो वयस्कों के बीच सहमति से किए जाने समलैंगिक संबंधों का अपराध बनाता था। न्यायालय ने स्पष्ट किया, धारा अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करती है। इस निर्णय ने भारत के संवैधानिक इतिहास में एक निर्णायक बदलाव को चिन्हित किया। एलजीबीटी व्यक्तियों को पूर्ण नागरिकता और मौलिक अधिकारों की घोषणा की। नालसा निर्णय और ट्रांसजेंडर नियम 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा बनाम भारत संघ के मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी। स्पष्ट किया कि उनकी पहचान को न मानना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 का उल्लंघन है। इस निर्णय में सरकारों को निर्देश हुए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दे, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करें, उनकी सामाजिक कल्याण योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करें। और इस निर्णय के बाद 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं। यह निर्णय लिंग की विविधता की मान्यता में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। वर्तमान कानूनी स्थिति, कानूनी रिक्तियाँ। वर्तमान में भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है। ट्रांसजेंडर अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त है, हालांकि अभी भी महत्वपूर्ण कानूनी रिक्तियाँ मौजूद है। सबसे बड़ी चुनौती समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता का अभाव है। भारतीय विवाह कानून केवल विपरीत लिंग जोड़ों को ही मान्यता देते हैं। इसके अलावा एलजीबीटी व्यक्तियों के लिए कोई व्यापक भेदभाव विरोधी कानून नहीं है जो रोजगार, आवास, शिक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर उनके अधिकारों की रक्षा कर सके। गोद लेने, संपत्ति अधिकारों और पारिवारिक लाभों जैसे क्षेत्रों में भी समान लिंग जोड़ों को कानूनी मान्यता नहीं मिली है। इन रिक्तियों के कारण एलजीबीटी समुदाय को सामुदायिक, सामाजिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके मौलिक अधिकारों को पुष्टि की हो। हाल के वर्षों में एलजीबीटी अधिकारों के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली मांग याचिकाओं पर सुनवाई की। हालांकि न्यायालय ने अंततः इस मुद्दे को संसद को निर्णय लेने का अधिकार दिया, लेकिन ये स्पष्ट किया राज्य सरकारें अपने स्तर पर समान लिंग संबंधों को मान्यता दे सकती है। न्यायालय ने समान लिंग जोड़ों को बिना भेदभाव के सभी नागरिक अधिकारों को आश्वासन दिया। कुछ राज्य सरकारों ने समान लिंग जोड़ों को पेंशन, चिकित्सा लाभ और अन्य अधिकार प्रदान करने की दिशा में कदम उठाए हैं। भविष्य में यह व्यापक भेदभाव विरोधी कानून, समान लिंग विवाह की कानूनी मान्यता, एलजीबीटी समुदाय की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है। भारत एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहा है जहाँ विविधता को स्वीकार किया जाता है और संवैधानिक मूल्यों की पूर्ण प्राप्ति भी होती है। धन्यवाद।